पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लुलु मॉल को लेकर के जिस बात का डर था, आखिरकार वही तस्वीर सामने आने लगी है और लुलु मॉल को टारगेट करके जो हिंदूवादी संगठनों ने एक कृत्य को अंजाम दिया, उसकी चर्चा अब विदेशों में भी तेज हो गई है, जहां लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार की नफरत थी जो एक मुस्लिम ने मॉल बना दिया तो आप अपने दिमाग की गंदगी को निकालने के लिए मॉल का विरोध करने के लिए पहुंच गए। और अब ऐसे में जो प्रोजेक्ट और तैयार होने वाले थे उस पर रोक लग सकती है। एक सीनियर सहाफी के जरिए यह ऐलान किया गया है जो यूसुफ अली के जरिए सामने आया है। जहां लुलु मॉल लखनऊ में बना, उसी के आधार पर बनारस, इलाहाबाद और तमाम उत्तर प्रदेश के राज्यों में बनना था, पर अब उस पर यूसुफ अली ब्रेक लगा सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रोक सकते हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिससे योगी सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। पर इस झटके के साथ साथ तस्वीर लगातार सामने आ रही है कि कैसे 18 सेकंड में जो नमाजी नमाज पढ़ने गए, उन्होंने नमाज पढ़ के तमाम घटना को अंजाम दे दिया। पर अब जब उलेमाओं ने और कुछ लोग गए मॉल का दौरा करने के लिए, तो गलत दिशा में नमाज पढ़ी गई उन मुस्लिमों द्वारा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। पर जब तस्वीर सामने आ गई कि वो मुस्लिम नहीं थे, वो तो गैर मुस्लिम थे जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 लोगों को पकड़ा जाना बाकी है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। किस तरीके से लुलु मॉल को लेकर के यूसुफ अली ने बड़ा एक्शन लिया है, एक बार इस पूरी घटना पर नजर डाल लेते हैं। लुलु शॉपिंग मॉल के मालिक यूसुफ अली साहब ने अपना फैसला बदल दिया है। सितंबर से इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, मेरठ और गाजियाबाद में बनने वाले लुलु शॉपिंग मॉल अब नहीं बनाएंगे। अगर ये सही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सीनियर सहाफी मुमताज आलम रिजवी ने यह सवाल किया है। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज विवाद में बड़ा खुलासा हुआ है। नमाज पढ़ने वाले 8 लड़के पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वे पहले फर्स्ट फ्लोर पर ही नमाज पढ़ना चाहते थे, चप्पल उतारी और जमीन पर भी बैठे, लेकिन गार्ड ने उन्हें टोक दिया। इसके बाद वे 3rd फ्लोर पर पहुंचे और वहां कम भीड़ देखकर नमाज अदा की। जानकारी के अनुसार लड़के महज 1 मिनट 24 सेकंड ही नमाज पढ़ पाए थे कि उन्हें गार्ड ने रोक दिया। तब तक वीडियो बन चुका था जो वायरल हो गया। मौलवियों का कहना है कि नमाज का समय और दिशा दोनों गलत थी। सही दिशा पश्चिम होती है और नमाज पढ़ने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है। पुलिस ने लुलु मॉल में लगे सीसीटीवी से उन लोगों की मॉल में एंट्री से लेकर एग्जिट तक को ट्रेस किया और मॉल से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पुलिस उन लोगों तक पहुंच गई है। पहचान से जुड़ी कुछ और तफ्तीश पुलिस कर रही है। कंफर्म होते ही कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब मॉल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। करीब 1000 सीसीटीवी सादे कपड़ों में पीएससी के जवान मॉल में तैनात किए गए हैं। शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने वाले दोनों युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और तफ्तीश में पता चला है कि 4 युवक मॉल के बाहर बाइक से आते हैं। वे बाहर बाइक खड़ी करते हैं, फिर मॉल में एंट्री करते हैं। मॉल में 8 लोगों ने नमाज पढ़ी थी, यानी 4 लोग मॉल में पहले से ही मौजूद थे, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ है। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने के लिए चप्पल उतार कर बैठते हैं। जमीन पर बैठा देखकर गार्ड उन्हें टोकता है। वे वहां से उठकर सीढ़ियों से पहले फ्लोर पर पहुंचते हैं। पहले फ्लोर पर भीड़ देखकर वे दूसरी मंजिल पर गए और बाद में तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां भीड़ कम देखकर किनारे खाली जगह पर पहुंचते हैं। सभी वहां बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। करीब 1 मिनट 26 सेकंड ही नमाज पढ़ने की प्रतिक्रिया हो पाती है। तब तक गार्ड उनको रोक देते हैं।
इसी दौरान किसी ने वीडियो बनाया है जो वायरल हुआ है। इसके बाद वे उठकर वहां से चले जाते हैं। पुलिस की अब तक की जो तफ्तीश है वे इस ओर इशारा कर रही है कि इन युवकों का नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल करने से पहले का प्लान था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब इनकी गिरफ्तारी के बाद ही मिल पाएगा। मामला सुर्खियों में होने के कारण अभी पुलिस अफसर इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं कि उन लोगों की नाम का उजागर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नमाज पढ़ने वाले युवक लखनऊ के बाहर के रहने वाले हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनको ट्रैक किया गया। पकड़े जाने के बाद यह पुष्टि हो पाएगी कि फुटेज में जो युवक बाइक से दिखे हैं वे वही लड़के हैं कि नहीं हैं। एएसपी गोसाईगंज स्वाति चौधरी ने बताया कि मॉल के चारों तरफ 500 मीटर का घेरा बनाया गया है। इस पर पीएससी और पुलिस तैनात की गई है। चेकिंग के बाद ही लोगों को मॉल के अंदर भेजा जा रहा है। मॉल सुरक्षा एजेंसी भी पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं, चौकन्ने हो चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज और बढ़ा दी गई है। 15 जुलाई को लुलु मॉल के बाहर हंगामा होने के बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के बीच नोकझोंक हुई थी, जिसका फायदा उठाकर सरोज नाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक, गौरव गोस्वामी और अरशद अली ने मॉल के अंदर जबरन घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इनका शांति भंग में चालान किया गया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। पर अगर जो दावे किए जा रहे हैं खासतौर पर लुलु मॉल के मालिक के द्वारा, और अगर वो दावे सिद्ध होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि नमाज पढ़ने का वीडियो महज 18 सेकंड 1 मिनट 26 सेकंड में खत्म हो जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसी कौन सी नमाज थी भाई जो 2 मिनट में खत्म करके ये युवक वहां पर वीडियो बनाने आते हैं और चले जाते हैं। और अगर इन लोगों को ट्रेस कर लिया गया है तो इनके नाम को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिरकार क्या कारण है जो लुलु मॉल के अंदर के मामले को छुपाने की लगातार कोशिश की जा रही है? क्योंकि तमाम मुस्लिम देश यूसुफ अली के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं और बीते कुछ दिनों में कैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। नुपुर शर्मा के मामले में किस तरीके से फजीयत का सामना करना पड़ा और अब यूसुफ अली के लुलु मॉल को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इन नफरतकारियों पर कब लगाम लगाएगी सरकार। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।